बच्चा पार्टी इस बात को ध्यान से सुनो, बायोमोलिक्यूल सिर्फ एक थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं है, यहां से रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। और यदि आपको इस चैप्टर के रिएक्शंस में दिक्कत जाती है तो ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो जब भी इस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे भैया, एक ही कंपाउंड दिमाग के अंदर सबसे ज्यादा आता है जिसकी प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन हमारे सिलेबस का पार्ट है, एंड दैट इज व्हाट ग्लूकोज। तो ध्यान से सुनना और लास्ट तक बने रहना, सारी केमिकल रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग के अंदर फिट करेंगे। बिना किसी देरी के चलते हैं आगे और हम बात करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में। अब इसकी बच्चों दो मेथड है, एक है लेबोरेटरी मेथड जिसमें हम सुक्रोज से प्रिपेयर करेंगे, और दूसरी वाली है हमारी इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल मेथड जिसमें हम स्टार्च से प्रिपेयर करेंगे। दोनों ही केस में प्रिपरेशन करने के लिए मुझे हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा। अब सर ये मत बोलना कि हाइड्रोलिसिस नहीं पता है। वाटर के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कनेक्शन नहीं, रिएक्शन, जब वाटर भी एक रिएक्टेंट जैसा काम करता है, वी कॉल इट हाइड्रोलिसिस। अब सुनो ध्यान से, मैंने लिया है सुक्रोज, क्लास 10th की भैया रिएक्शन है, ध्यान से देखेंगे सब लोग, C12H22O11, और जब हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा एसिडिक मीडियम में, तो हमें दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, है ना, C6H12O6 और सर इसके साथ मिलता है C6H12O6। अब इसमें से एक जो है बच्चे वो है हमारा ग्लूकोज, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, और ये वाला हमारा जो है ये है फ्रक्टोज। डिफरेंस क्या है वो आगे आपको पता चल जाएगा। ग्लूकोज हमारा जो है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ साथ अल्डिहाइड होता है, जबकि फ्रक्टोज की यदि हम बात करेंगे तो हाइड्रोक्सिल के साथ वहां पर हमारा कीटोन ग्रुप होता है। तो बेसिकली यदि हम कहें तो ग्लूकोज इज अ काइंड ऑफ अल्डिहाइड विथ अ लॉट ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और मेरा जो फ्रक्टोज है वो एक टाइप का कीटोन है, मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। चलो भैया आगे बढ़ेंगे, आते हैं स्टार्च पे। इसे स्टार्च की रिएक्शन कराते हैं NH2O के साथ में और हमें मिल जाएगा NC6H12O6। ठीक है, अब देखो अभी तक जितनी केमिस्ट्री हमने पढ़ी थी इस चैप्टर के पहले, हमने ना सिर्फ इसका मोलर मास ही पढ़ा था, सॉल्यूशन चैप्टर में तो भयंकर पढ़ा था, बात समझ में आ रही है। बट अब बेटा इसका स्ट्रक्चर भी सीखना पड़ेगा और हमें इसके केमिकल रिएक्शंस के भी बारे में बातें करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो यहां से अपना जो टारगेट है वो है ग्लूकोज। प्रिपरेशन की दोनों ही रिएक्शन मैंने बता दी, ये भी आपकी एसिडिक मीडियम में होगी इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपनी कॉपी में नोट किया जाएगा। बढ़ेंगे हम आगे सर और हम बात करेंगे ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो ये तो क्लियर है कि सर जो ग्लूकोज है अब उसकी डेफिनेशन कैसे बताओगे, तो सुनो ध्यान से सुनो बेटा, ये हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। क्या बात समझ में आ रही है? यदि ओपन चेन की हम बात करेंगे तो बेसिकली ये हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो ये रहा पहला कार्बन, अल्डिहाइड है तो भैया CHO, ये अपना प्राइमरी मेन कार्बन हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये रहा अपना छठवां कार्बन। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है जब आप बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हो ग्लूकोज का कि सर जो OH कनेक्ट करना होता है वो हम कहां पर करेंगे। तो बेटा एक सिंपल सा रूल बता देते हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। देखो फर्स्ट कार्बन में तो CHO है, बात ही नहीं होगी। सेकेंड कार्बन में हमारा OH, थर्ड वाले कार्बन का डिफरेंट होगा, बाकी सबका वैसा का वैसा ही रहेगा। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, क्लासिफिकेशन की बात हम इसमें नहीं कर रहे हैं। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन में मिस्टेक हो गई सर, ठीक है, तीसरा कार्बन, इसके बाद सर ये यहां पे चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठवां कार्बन। क्लियर है कहानी? कैसे याद रखोगे? थर्ड नंबर का जो कार्बन है उसका जो OH है वो लेफ्ट साइड पर है और बाकी सबके जो है वो आपके राइट साइड पर है। तो तीसरे नंबर का जो कार्बन है उसने धोखा दिया। सिंपल सी कहानी है भैया, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसने काम बिगाड़ दिया, इधर आपका OH आ गया। क्लियर हो गई बात? थोड़ी और मजेदार बात करेंगे, आ जाओ। अब यहां पर ये जो है ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, और बच्चों ये जो चार आपको दिख रहे हैं ध्यान से देखना, ये हमारे 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, और इन पर जो कार्बन कनेक्टेड है वो सारे के सारे कायरल कार्बन है। तो यहां पर 4 कायरल कार्बन है बेटा। कौन से ध्यान से देखो, तो सर C2, C3,
C4 एंड C5 ये सब वाइवा से लेकर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। बीच वाले जितने भी कार्बन हैं वो सारे के सारे आपके कैसे होंगे, कायरल कार्बन होंगे, साथ में 2 डिग्री अल्कोहल भी होगा। और लास्ट वाला जो है वो अकायरल कार्बन है, दिस इज व्हाट 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन मेरे पास कहां से आई कि भैया इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, इतने सारे अल्कोहल ग्रुप हैं, ये सब इंफॉर्मेशन मेरे पास कैसे आई? इन सब के प्रेजेंस को शो करने के लिए हमने कुछ रिएक्शंस करवाई ग्लूकोज के साथ। क्या बात समझ में आ रही है कि ये इंफॉर्मेशन मेरे पास कहां से आई कि भैया इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है, 5 हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप है, एक 1 डिग्री अल्कोहल है और 4 हमारे 2 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अल्कोहल नहीं बोल सकते, हाइड्रोक्सी बोलना ज्यादा सही है क्योंकि मेनली तो ये हमारा अल्डिहाइड हुआ ना। चलो, और ये यहां पर भी लिख देते हैं 1 डिग्री हाइड्रोक्सी। तो अब ये प्रेजेंस को प्रूव करने के लिए जो चीजें हैं वो है बच्चों केमिकल रिएक्शन, जो गिवन है एनसीईआरटी में, पर बड़े बड़े डायग्राम्स के कारण कई बार ऐसा होता है कि आपको लगती है कॉम्प्लिकेटेड। पूरी कोशिश करेंगे उन रिएक्शंस को आसान बनाने के लिए, ध्यान से देखिएगा। चलो, ये क्लियर हो गया, पक्का वाली बात? ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। अब देखो, यही केमिकल रिएक्शंस है ना जो ग्लूकोज देता है। अब सुनो, इतने बड़े पोर्शन को बनाते बनाते ना भाई पढ़ने का मन ही नहीं करता, लगता है इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब सुनो, ये जितनी भी रिएक्शंस है ना बेटा, इनका OH ग्रुप के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस पूरे ग्रुप को यहां से डिलीट करने वाला हूं, मतलब अंडरस्टूड है कि वो लगा हुआ है, और उसकी जगह मैं यहां पर ऐसा एक छोटा सा बॉक्स बना देता हूं। इस बॉक्स का मतलब वो चीज है जो यहां से हमने हटाई है। मतलब ये सारी रिएक्शंस में इधर वाला जो पोर्शन है C2 से लेकर C6 तक, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और जब मैं कह रहा हूं कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो उसके अंदर जो अल्कोहल वाला पोर्शन है उसमें भी चेंज नहीं आएगा, और कार्बन की क्वांटिटीज में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो चेंज सिर्फ किस में आएगा? अल्डिहाइड ग्रुप में आएगा। और कौन सा आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, आ जाओ। क्या आपको वहां पर अल्डिहाइड दिख रहा है? दिख रहा है सर। क्या हम इसकी टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे सर। बेटा टॉलेंस से जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये हमें देगा COOH, और नीचे ये एज इट इज रहेगा। ये मिल जाएगा मुझे ग्लूकोनिक एसिड, है ना। ये डब्बे से तुम कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ये डब्बा, ये वाला पूरा पोर्शन है, ये जो इतना बड़ा पोर्शन है ना, सेकेंड कार्बन से लेकर 6 तक। मैंने कहा भाई जब जरूरत ही नहीं है तो एक काम करते हैं ना, डिलीट ही कर देते हैं उसको। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैंने क्या किया, इसको बोल दिया भैया ये मेरा ग्लूकोनिक एसिड है, और ध्यान से सुनना, यहां पर मिलेगा अपने को 2H, और इसी को हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। क्या हम इसको सिल्वर मिरर बोलते हैं? सर बिल्कुल बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई? इसके बाद जब इसकी रिएक्शन मैंने फेनिंग सॉल्यूशन से करवाई, तो बच्चों जब फेनिंग सॉल्यूशन से हमने करवाई तो भी मुझे मिला यही COOH, और नीचे ये पूरा डब्बा। पूरा डब्बा मतलब सेकेंड कार्बन से लेकर 5वें कार्बन तक की कहानी मुझे यहां पर मिली। यस और नो? यस सर, बिल्कुल मिल गई। ठीक है, तो क्या फिर मुझे ग्लूकोनिक एसिड मिला? सर बिल्कुल, फिर से ग्लूकोनिक एसिड मिल गया, और ग्लूकोनिक एसिड यदि फिर से मिला और साथ में मिला Cu2O, क्योंकि फेनिंग सॉल्यूशन से हम रिएक्शन करवाएंगे तो रेड ब्राउन पीपीटी मिलेगा Cu2O का। आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों रिएक्शन याद करवा दी। चलो तीसरी रिएक्शन पे आते हैं सर, आ जाओ बेटा। अमलगम की जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहां पर होगा बच्चे रिडक्शन। और देखो, अल्डिहाइड का रिडक्शन एल्केन में भी होता है और अल्कोहल में भी होता है, तो इसको आप क्लिमनसन रिडक्शन से कंफ्यूज मत करना प्लीज। बात समझ में आ रही है? वहां पे HCl भी होता था, यहां पर नहीं है। तो सुनो, यहां पर जब रिडक्शन होगा तो मुझे क्या मिलेगा? वहां पर एल्डिहाइड था तो ये रिडक्शन 2, आप इसको याद रख लो, अल्कोहल, और पहले कार्बन पे है और 2 हाइड्रोजन वहां पर ऐड होंगे, तो इट मस्ट बी 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये हो जाएगा बेटा CH2OH, और नीचे डब्बा। क्लियर? काहे पूरा बनाते रहते हो इतना बड़ा सा C2 से लेकर C6 तक, जब वो इन रिएक्शंस का पार्ट ही नहीं है। अब ऊपर वाले से रिएक्शन कराते हैं, ध्यान से सुनो। ब्रोमीन वाटर से जब आप रिएक्शन कराओगे, देखो ये लिखा हुआ है, सो इट मस्ट बी ऑक्सीडेशन। और सर यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है सो इट विल टर्न इनटू व्हाट? हालांकि यहां पर भी ऑक्सीडेशन ही हुआ था, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक या ओइक एसिड वाले पार्ट में। तो बेटा ये हो जाएगा COOH, अगेन यहां पर डब्बा। क्या फिर से मुझे ग्लूकोनिक एसिड मिल गया?
हाँ या ना? हाँ जी सर, बिल्कुल मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सुनो, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। HCN याद आया बच्चों? अल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यदि आपको याद हो तो बेटा यदि आपको याद आ रहा है तो अब ध्यान से देखो, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसके साथ OH आ जाएगा, एक H अपने पास पहले से है ये वाला, और यहां पर CN मिल जाएगा। याद करो, साइनोहाइड्रिन जैसा कुछ बनाया था, बॉन्ड टूट के HCN यहां पे कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये यहां पे डब्बा, डब्बा मतलब रिमेनिंग पोर्शन। और बच्चों याद करो, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाटर एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन के टाइम पर हमने पढ़ा था, जिसमें हम ऑक्सिम बनाते थे, हाइड्राजोन बनाते थे, शिप्स बेस बनाते थे, इमीन बनाते थे। याद करो बच्चों, सब पुरानी बातें हैं, राइट? तो बेटा अगेन दिस विल टर्न इनटू व्हाट, वाटर एलिमिनेट होगा, तो यहां पर आ जाएगा N, यहां पर आ जाएगा OH, और बेटा यहां पर H, और ये यहां पर एज इट इज डब्बा। तो आप यदि ध्यान से देखोगे तो भैया बोलने के लिए ग्लूकोज है, एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी है बच्चों? अल्डिहाइड की। पर पहले ये सारी रिएक्शंस हुई, तब जाकर ये पता चला कि भैया ये है ना, इट्स अ काइंड ऑफ अल्डिहाइड, पहला जो कार्बन है वो है अपना अल्डिहाइड। चलो, सारी रिएक्शंस याद रहेगी, कंप्लीट पोर्शन अपनी आप कॉपी में बना लीजिएगा, है ना? ये सारी रिएक्शन हमें ये साबित करती है कि जो हमारा ग्लूकोज है उसके पास जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा अल्डिहाइड है। क्लियर? हाँ जी सर, बढ़ेंगे आगे, आ जाओ बेटा। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर। और अब देखो, ग्लूकोज को मैंने थोड़े अलग तरीके से लिख दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि पहला, सॉरी, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो कार्बन है भाई वो एक जैसे ही तो है, CHOH, सब सेकेंडरी आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है। आ जाओ, तो जब ये रिएक्शन हमारी हम करवाएंगे, क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बिल्कुल है सर, हमें मिल जाएगा COOH, यहां पर एज इट इज रहेगा CH, फिर यहां पर ओ भैया थोड़ा सा आगे बना लेते हैं, अपने को मैकेनिज्म भी समझना है ना। तो COOH, फिर यहां पर आएगा CHOH 4, और नीचे वाला है बेटा ये CH, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा COOH। तो पता है ये रिएक्शन किस चीज को बताता है? कि इसके पास एक 1 डिग्री हाइड्रोक्सी ग्रुप था और वो ये वाला था। देखो, अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, बात समझ में आ गई? सिमिलरली यदि मैं PCl5 से इसकी रिएक्शन करवाता हूं बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा? जहां जहां पर अल्कोहल है वहां वहां पर हेलोजन आ जाएगा। याद करो, प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन, हेलोएल्केन फ्रॉम अल्कोहल, राइट? तो ये रिएक्शन मुझे दिखेगी CHO, फिर यहां पर आ जाएगा CH, Cl4, और यहां पर भी आ जाएगा CH2Cl। ऑन द सेम वे यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं HI के साथ, क्लियर? रेड फास्फोरस, से रिडक्शन नहीं लिखा, इट इज रेड फास्फोरस। तो बच्चों याद करो, यहां पर मिलता है N-हेक्सेन, और N-हेक्सेन क्योंकि एक स्ट्रेट चेन है, तो इससे पता चलता है कि जो हमारा ग्लूकोज है वो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में, और यहां पर मुझे मिलता है C6H14 यानी कि N-हेक्सेन। तो ये किस चीज का प्रूफ है? कि सर वो स्ट्रेट होता है। चलो भैया थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, दो रिएक्शंस और दिख रही हैं। अब सुनो सारे बच्चे, ध्यान सुनो, जब भी आपके पास मैक्सिमम टाइम्स है ना एसिड एनहाइड्रस है, या फिर आपके पास ये वाला पार्ट है, कौन सा? एसिड क्लोराइड है या साइल क्लोराइड है, क्या इस कंडीशन में ऐसा होता है बेटा कि एक तरफ से ये पूरा पोर्शन निकल जाए और ऐसे ही यहां पर क्लोरीन बाहर निकल जाए और वो कनेक्ट हो जाए इन हाइड्रोजन के साथ में? ऐसी होता है ना। नीचे वाले केस में क्या मिलेगा बाई प्रोडक्ट में? सर HCl बनेगा, और ऊपर वाले में बाई प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? अपने को नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, और ऊपर वाले में क्या मिलेगा बाई प्रोडक्ट में? सर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। रिएक्शन करके देखते हैं, सब समझ में आएगा, ठीक है? आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ। देखो, CHO के साथ तो कोई परेशानी नहीं है, प्लस CH, और ये यहां पर O, हाइड्रोजन को बाहर निकाला, और ये हमने असाइल पार्ट जो था ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गया सर CO, और ये यहां पर CH3, और ऐसे वाले कितने? 4। सिमिलरली नीचे भी वही होगा, और ये हो जाएगा CH2O, फिर यहां पर C डबल बॉन्ड O, और सर ये यहां पर CH3। और क्या इसके साथ में कौन सी चीज मिलेगी? सर इसके साथ में मिलेगा 5CH3COOH।
कितना सिंपल है, राइट। और लास्ट में यहां पर आ जाते हैं, आ जाओ। तो यहां पर भी वही प्रोडक्ट मिलेगा जो ऊपर मिलेगा, बस 5 HCl एक्स्ट्रा आ जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, दैट CHO CHO C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3 और ये हो गया आपका 4 और ये हो गया CH2O C डबल बॉन्ड O एंड ये यहां पर CH3, पेंटाएसिटेट करके हम इसको बोलते हैं, राइट। और ये हमको मिल गया 5 HCl। तो मुझे एक बात बताओ कि इनमें से किसी भी रिएक्शन में अपने को दिक्कत तो नहीं जानी चाहिए अब, पक्का वाली बात। चलो बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, और यदि कहीं कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो बच्चों ये थी वो सारी रिएक्शन जिसको हमने पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज या एविडेंस ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोक्सी ग्रुप या 2 डिग्री हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर आपका अल्डिहाइड पार्ट इन द ग्लूकोज। बात समझ में आ गई? तो भैया आज के लिए इतना ही, ये सारी रिएक्शन हमारी यहीं खत्म होती है। अगले लेक्चर में यदि आपको कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बेटा।